किसी भी गांव में जाओ, हमें चाहने वाले एक आध दो, ज्यादा तो नहीं मिलते, पर दो चार जी से जी लगाने वाले दो चार। और मेरा क्या, कोई भी साधु हो, उसे प्रवचन करना आता हो, नमोकार मंत्र आता हो, नहीं आता हो, पर उनकी चर्या कराने वाला कोई ना कोई। क्योंकि भैया अंकित भैया, भूत मरते हैं तो परीत जिंदा हो जाते हैं। कोई भूत मरता तो परीत क्या हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। तो क्या है, पत्नी धर्मात्मा थी, पत्नी जो थी, पति जो था सेठ था, धर्मात्मा था, और पत्नी थोड़ी धर्म से दूर रहती थी, उन्हें चौके ओके का जमता नहीं था, ना पूजा का ना पाठ का। तो एक बार 12 बजे क्या ब्रह्मचारी आए, एक 12 बजे ब्रह्मचारी मंदिर में आकर के बैठ गए। तो त्यागी वृत्ति को होटल तो खाता नहीं है, अशुद्ध खाता नहीं है। तो अब वो क्या है कि ये सेठ जी भी 12 बजे मंदिर गए, तो उनने पूछा भैया जी आपका भोजन? बोले मैं तो अभी आया हूं, अभी स्नान करूंगा, पूजन करूंगा। बोले आप हमारे यहां भोजन करने को चलो। ठीक है, चलेंगे आप कहां भोजन करने के लिए। तो सेठानी उस समय बर्तन बर्तन मांज करके जमा करके सब रख करके फुर्सत हुई, बैठी होंगी वो सब काम करके। इतने में ये सेठ जी ब्रह्मचारी को लेकर के पहुंच गए। बदनामी करो या ना करो, पर बदनामी मत करो। बोलो, बदनामी करो या ना करो, पर बदनामी मत करो। जैसे ही पंडित ओ सेठ जी लेके पहुंचे, बोले मैं ब्रह्मचारी जी को लेके इनको भोजन कराना है। तो सेठानी जोर से चिल्लाई, कोई ना कोई एक जनों को पकड़ के लाते हो, तुम तो पूरे धर्म पूरी समाज का ठेका तुम ही ले लो। जो महाराज जी आए सो तुमको ही चौका करना है, जो महाराज जी आए सो तुमको ही जंगल ले जाना है। दूसरे के छोरा छारी नहीं है क्या, दूसरे के आदमी नहीं है क्या। उसको बहुत माथा चढ़ गया, सातवीं आसमान पर पहुंच गई। तो फिर सेठानी बोलती हैं ठीक है, अब लुवा लाए तो भोजन करा देंगे, पर घी नहीं है, घी तो लाओ, बिना घी का क्या खिलाएंगे। महिलाओं की तो बात है। अब सेठ जी ने ये नहीं कि भीतर जाके डिब्बा में देख तो लें कितना रखा। ठीक है, घी हम अभी लाते हैं। और घी लेने गए, तब तक सेठानी ने क्या किया, बोले देखो ब्रह्मचारी जी, जी हमारे सेठ जी हैं बहुत खराब, जी तुम्हें पहले खिलाएंगे और फिर मूसर से इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, मूसर दाल कूटने का, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, तुम्हारी चमड़ी नहीं बचेगी। बोलो क्या करना तुमको, भोजन करना कि नहीं करना। बोले नहीं करना। अब वो जो ब्रह्मचारी अपना डिब्बा लेकर के जो स्पीड में भागा व्हाइट हाउस के सामने से, तोप खाना होते हुए सीधा माणिक चौक में घुसा। वहां से दौड़ते दौड़ते जो भागा, लाल बत्ती तक दौड़ पाया, वो 2 बत्ती तक दौड़ पाया। लोग देखे ब्रह्मचारी का है। तो सेठ जी आए, बोले भैया जी कहाँ गए। अब देखो उसको क्या बोला सेठ जी, मूसर मारते हैं। बोले अब क्या बताएं, तुम तो ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी पकड़ लात हो, बिन नए नए उपद्रव करते हैं। बोले क्या हुआ, ओ जे मूसर मांग रहे थे हमसे कि हमको मूसर दे दो। अब बताओ हम कैसे मूसर दे दें, ससुराल का मूसर है, हमारे मायके का मूसर है, दहेज में मिला था, हम कैसे देंगे। तो पंडित ओ सेठ जी बोले दे देते, अपन को क्या करना है मूसर का, दे देते। जबकि ब्रह्मचारी ने कुछ मांगा नहीं। और जो सेठ जी थी वो मूसर लेके कंधा पे रख के दौड़ती जाए। वो क्या है, कंधे उनने पूछा व्हाइट हाउस से कि भैया ब्रह्मचारी कहाँ गए। तो ये भी बिल्कुल बताने में पक्के बागड़ी है। बोले भैया अब यहीं से तो नहीं, तोप खाना से। अब वो तोप खाना के बाद में नहीं तो पिंटर पे से मलासिया जी बैठे थे। बोले आपने देखे, बोले हाँ यहीं से गई, माणिक चौक से, अभी चांदनी चौक से निकले यहाँ से। और दौड़ते दौड़ते पूछते रास्ते में दीपेश मिल गया। ये तो तैयार ही रहते महाराज जी माता जी का एड्रेस देने को। इन्हें बता दी, बोले वो जा रहे ब्रह्मचारी। वो मूसर लेके दौड़ा जाए। बोले भैया जी, अरे भैया हमें नहीं चाहिए मूसर, हमें नहीं चाहिए। वो भागा जाए। अब उसको मालूम था, सेठा नहीं बताता कि मूसर मारती हैं जी। बोले मैंने तो खाया नहीं, मुझे मारने दौड़ रहे, अगर खाया होता तो सही बात। अब दौड़ता जाए और जी मूसर लेके पीछे वो आगे बोला ना, वो आगे जी पीछे। और ब्रह्मचारी इतना था, उसका डिब्बा गिर गया, पीछे से धोती की कांच खुल गई है ना, दुपट्टा यहाँ से खिसका, वो दुपट्टा ताने यहाँ से जनेऊ उतर गया। और वो भागा जाए, बोलो ना, वो भागा जाए और जी पीछे। अरे ब्रह्मचारी जी, अरे भैया हमको नहीं रोकना, हम तो जा रहे हैं,
आप मत आओ, आप मत आओ। और मूसल लेके दौड़े जाए, आखिर में अंत में जाके वो क्या हो गया, थक गया और वो वहीं पर क्या हो गया, गिर गया। और ये मूसल लेके वहां पर ऐसा लिए भी जैसे हनुमान जी मुगदर लिए भी मूसल ऐसे। अब दौड़े, जैसे ही पहुंचे बोले मारना मत। मैं वैसे ही अधमरा हो गया हूँ, तुम्हारा एक पड़ेगा तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। अरे भैया लो, आपको मूसर ए है, आप मूसर मांग रहे थे। अरे बोले किसने मांगा? बोले सेठानी ने बताया मूसर मांग। अरे मैंने कब मांगा? बोले तुम भागे क्यों घर से? बोले भैया सेठानी ने बताया कि सेठ जी पहले घी के रसगुल्ले, घी के पराठे है ना, वो सब खिलाती हैं और बाद में फिर क्या करते, मूसर से खूब मारते हैं, इसलिए मगा। अरे बोले मैंने तो आज तक किसी को नहीं मारा। 5 मिनट मैन, मैंने तो आज तक। और सेठ जी बोले वो ऐसे ही थे एकारी बॉडी के। बोले उसने, सेठ जी ने कहा देखो मेरी हालत रख रही, मैं किसी को मार सकता हूं। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं कितने लोगों से पिट चुका हूं, मेरी हालत तो देखो, मैं किसी को मार सकता हूं। उसने ऊपर से लेके बाल से लेके नक तक देखा, तब उसकी सांस में सांसें नहीं आ, तुम किसी को नहीं मार सकते। बोले घर चलो भोजन कर लेना। बोले नहीं आप हमारे घर चलो, आपको बोले आप हमारे घर चलो, हम आपको मूसर नहीं मारेंगे, हम आपको भोजन। बोले ना हमें आपके घर जाना, ना हमें आपके घर जाना। वो सेठ जी बोले हम तो जा रहे। बोले कहाँ? बोले धर्मशाला। वो धर्मशाला गए, ये अपने मंदिर जी चले गए। तो भैया कई लोग ऐसे, भैया बदनामी करो ना करो, लेकिन कम से कम बदनामी मत करो। अरे महाराज आया था, कई खा गया, पूरा जग भर तो दूध पी गया, जबकि दूध का तो मेरा त्याग है, कहां से पी गया? तो भैया कई लोग देते कम और हल्ला ज्यादा करते, कई देते बहुत और बात बिल्कुल नहीं। नित्य कालम में नित्य अर्चना करता हूं, पूज्यमी मैं क्या करता हूं, पूजा करता हूं, बंदामी मैं क्या करता हूं, वंदना करता हूं, नमन सामी। बोलो नमन सामी, मैं हे जिनेन्द्र देव आपके लिए क्या करता हूं, हे जिनेन्द्र देव मैं आपके लिए, बोलो ना, हे जिनेन्द्र देव मैं आपके लिए करबद्ध होकर के, निर्बद्ध होने के लिए, क्या करबद्ध होकर के, निर्बद्ध होने के लिए मैं आपके लिए नमस्कार करता हूं। नमस्कार करके आचार्य को अपने बस में किया जा सकता है। क्या? नमस्कार करके आचार्य को अपने बस में, जो सबको अपने बस में करता है, नमस्कार करके उनको अपने बस में। अरे पूछो, एक गड़िया से चाय पिला पिला के पुलिस वालों को बस में कर लिया। हाँ बोलो ना, हाँ बोलो। भीषण लॉकडाउन में स्टेशन पर आहार देने आता था, भीषण लॉकडाउन था, उन पुलिस वालों को चाय पिला पिला के, भैया चाय पियो ना, भैया नाश्ता करो ना, फल फ्रूट्स लाएं। वो खुश हो गए, भैया बाहर निकल जाए, हाँ हाँ जाओ आ जाना। एक चाय से पुलिस वाला बस में हो सकता है, तो आपके 1 मिनट की नमस्कार से आचार्य भी तुम्हारे बस में हो सकता है। और बस में हो जाने के बाद जो चाहो सो आशीर्वाद, पर होना चाहिए विनय, होना चाहिए विनय। तुम कंट्रोल के चावल उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आरती उतारूंगा क्या तुम्हारी? मैं ये जानता हूं कि गुस्सा नहीं करना, सबसे प्रेम करना चाहिए। क्या? क्योंकि दुनिया में बांस का पेड़ है, बांसुरी का पेड़ नहीं है। बोलो बांस का पेड़ है कि बांसुरी का पेड़ है? दुनिया में बांस के पेड़ हैं, बांसुरी का पेड़ नहीं होता है। लेकिन हमारे अंदर कला हो तो हम बांस से क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं हम? बांस से आम आता ना, आम की गोई रहती, क्या काम में आती बताओ? चलो मैं आपको बचपन का खेल बताता हूं। आम आता हो, आम में क्या निकलती है? तो पहले तो उसका रस चूस लो, फिर उसके बाद फिर क्या करना, उसके बाल खड़े कर देना। उसके ये इतने सीधे नहीं है, ये आपको, ये मूसर वाले आदमी है। वो आम की गोई निकाल के तो उसके पूरे के पूरे रोंगटे क्या हो जाती है, और बेचारी पीली से बिल्कुल सफेद पड़ जाती है, बिल्कुल सफेद पड़ जाती है। फिर भी आदमी, कई के तो बाल ही झड़ जाती है,
बिल्कुल सफेद निकल आती है। उनको क्या देख रहे, आप भी तो ऐसे ही करते हो। उसकी आम के अंदर एक और गुठली होती है सफेद कलर की, बांस और बांसुरी, उस जो अंदर गुठली होती उसको थोड़ा सा पत्थर पर क्या करो, घिसो, फिर उसको बजाओ तो उससे सीटी बजती है। उससे क्या बजती है? हाँ यार मैं तो भूल ही गया था, प्रवचन में कितना मटेरियल लगता है। वो चंदनमल जी सोच रहे थे इस आम को पकड़ के लाए, महाराज जी क्या करेंगे इसका आम का, पर इतना जानते चूस तो सकते नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो, अगर मैं किसी को साम मंच पर लाया तो कुछ ना कुछ सोच के लाया होगा। उसकी सीटी बनती है, क्या बनती है उससे, वो बजाते हैं सीटी उसके द्वारा। बांस हमारे पास है, क्योंकि जिस दिन बंद होगी सांस उस दिन ही काम में आएगा। जिस दिन बंद होगी सांस उस दिन काम में आएगा, उसके पहले बांस का कोई काम नहीं आता। भैया बांस से बांसुरी बनती है, हम उस बांसुरी से सुर निकाल सकते हैं। ऐसे ही गुस्सा नहीं करना, गुस्सा किसी से नहीं करना, पर प्रेम सबसे करना। गुस्सा किसी से नहीं करना, प्रेम सबसे करना। नमन सामी, हे भगवान मैं आपको क्या करता हूं। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पवर पूज्य पाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत अंचालिका में भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन एवं वंदना करने का फल बतलाया था कि भगवान की वंदना, अर्चना, पूजा और नमस्कार, इन चारों में अलग अलग प्रकार से आचार्य भगवान ने कहा था। नित्य कालम का शब्द दे दिया था, नित्य काल। पूजन करने का कोई समय तय नहीं है, जब चाहो तब भगवान की पूजा कर सकते हैं। प्रातः काल की भी बेला में भी पूजा होती है, मध्याह्न काल में भी भगवान की पूजा होती है, अपराह्न काल में भी भगवान की पूजा होती है, और अर्धरात्रि काल में भी भगवान की पूजा व आराधना होती है। देवगण नंदीश्वर द्वीप में अष्टान का महापर्व में, अष्टान का महापर्व में प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और अर्धरात्रि काल में चारों दिशाओं में घूम घूम करके वह भगवान की पूजा के लिए संपादित करते हैं। और क्योंकि वहाँ पर अब मन में प्रश्न ये हो सकता है, क्या रात्रि काल में पूजा कर सकते हैं क्या? प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और अर्धरात्रि काल में भी भगवान की पूजा वहाँ पर संपादित होती है, तो क्या रात्रि काल में भगवान की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? रात्रि में पूजन कैसे करेंगे जब दिन में टाइम नहीं मिल रहा, दिन में मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, व्यापार आदि करते थक जाएंगे, फिर सोएंगे कब जब रात में पूजा करेंगे? तो पर ये ध्यान रख कर के चलना, ये मनुष्यों की व्यवस्था नहीं है, ये देवों की क्या है? व्यवस्था है ना। देव कोई व्यापार नहीं करते हैं, देव कोई धंधा नहीं करती। उन्होंने पहले मनुष्य पर्याय में, बोलो, उन्होंने, देवों ने पहले मनुष्य पर्याय में इतना धर्म कर लिया, बोलो, देवों ने मनुष्य पर्याय में इतना धर्म कर लिया, बोलो, इतना धर्म कर लिया, इतना धर्म कर लिया, इतना धर्म कर लिया कि आज उन्हें धंधा करने की आवश्यकता नहीं है। और जो मनुष्य पर्याय में आज सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक धंधा 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 धंधा, धन में इतना अंधा, बोलो, धन में इतना अंधा कि धंधा 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 धंधा, क्या करें? मैं प्रवचन आहारचर्या में आने की खूब सोचता हूँ, लेकिन क्या रे, टाइम ही नहीं मिलता है। प्रवचन में आने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्या करें, दुकान जाना पड़ता है। क्या करें, दोपहर में स्वाध्याय आने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्या करें, दुकान से निकल ही नहीं पाता हूँ। शाम को आरती में आने की बहुत इच्छा होती है। क्या बताएं, आपको तो मालूम मेरा कितना भाव रहता है धर्म के प्रति, आपको मालूम है ना मेरा कितना भाव रहता है। मैं 24 घंटे, मन तो हमारा यहीं रहता महाराज जी, तन हमारा, हाँ, तन कहाँ रहता है? तन हमारा दुकान पर रहता, पर मन तो बिल्कुल आपके साथ में ही है, स्वाध्याय में है। ऐसे बीवी से कहना एक आध बार, है ना, कि मन तो हमारा आपके पास है, तन हमारा सिर पे क्या है? बाहर है। मन तो, है ना, फिर पता नहीं बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे,
है ना, तन अलग रहे मन अलग रहे। भैया ये ध्यान रख करके चलना, जैसे संतान पैदा करने के लिए तन की एकता आवश्यक है, इसी प्रकार से सिद्धि के लिए धर्म और मन की एकाग्रता होना आवश्यक है ना। सिर्फ मन से काम नहीं चलता। देवों ने इतना धर्म कर लिया पहले, बोलो देवों ने इतना धर्म कर लिया कि उन्हें धंधा करने की आवश्यकता। जैसे मुनिराजों को यहाँ बना बनाया आहार मिलता है, जैसे मुनियों को यहाँ बना बनाया आहार मिलता है, देवों के कंठ से क्या झर जाता है, अमृत झर जाता है। उन्हें रोटियां सेंकने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें टमाटर का सॉस बनाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अमकलियां बनाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें काचरी सुखाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मटर सुखाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आंवले का मुरब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें खींचला पापड़ बनाने की जरूरत नहीं। खींचला पकड़ पकड़ के खींचला वो दिन भर बनाते बैठे हैं। खींचला बस वहीं सूखने को वहीं बैठे डंडा लेकर के कौआ ना ले जाए, क्योंकि कौआ क्या होता है, खींचला पर सबसे ज्यादा कौआ आता है। और खींचला जो पापड़ है ना, उसके लिए कभी कपड़े पर नहीं बनाया जाता है, उसे पन्नी पर बनाया जाता है। किस पर बनता है, पन्नी पर बनता है। एक जनों को वहीं बैठना पड़ता है, कौए सबसे ज्यादा लपकते उसके ऊपर। तो भैया उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें सब उनको तो क्या है, कितने बार में बोलो कितने बार, जैसे किसी देव की आयु, बोलो जैसे किसी देव की आयु 33 सागर की है, तो 33,000 वर्ष में एक बार उनके कंठ से क्या झरता है, कितने बार में। यदि किसी देव की आयु 33,000 वर्ष 33 सागर की है, तो 33,000 वर्ष में एक बार उसके कंठ से अमृत झरता है। अगर किसी देव की 22 सागर की आयु है, तो 22 सागर में 22,000 वर्ष के बाद में एक बार उनके कंठ से क्या झरता है, एक बार उनके कंठ से अमृत झरता है। एक बार उनके कंठ से क्या होता है, अमृत झरता है। अगर किसी देव की आयु 31 सागर की है, तो 31,000 वर्ष में एक बार उनके कंठ से अमृत झरता है। और वो देव क्या हो जाते हैं, वो देव क्या हो जाती हैं, उन देवों के लिए परम तृप्ति हो जाती, इसलिए भोजन बनाने की आवश्यकता है नहीं। और उसी प्रकार से उन्होंने इतना पहले है ना बसती का दान दिया, इतना उन्होंने बसती का दान दिया, इतना उन्होंने बसती का दान दिया, मुनियों को ठहरने के लिए स्थान दिया, जिसके कारण से उन्हें सोने के है ना महल, उनके लिए सोने के स्वर्ग, रत्नों से बने स्फटिक मणि से बने हुए रत्न उनके लिए मिलते हैं। उन्हें टवीरा गाड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जिंदगी भर पैसा जोड़ते रहे, 50 साल तक पैसा इकट्ठा किया और BMW क्या BM, जिंदगी भर पैसा पेट काट काट करके पैसा इकट्ठा किया, पेट काट काट करके पैसा इकट्ठा किया है ना। उसके बाद में भी 10 साल के बाद, 40 साल 50 साल के बाद में मारुति वैन खरीदी, वो भी सेकंड हैंड, वो भी क्या है सेकंड, क्योंकि वो 1 लाख में मिल गई और नहीं खरीदेंगे तो 4 लाख में आएगी।